बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आप लाहौर की किसी भी मार्केट में चले जाएं तो ये पीक सीज़न होना चाहिए, क्योंकि शादियों का सीज़न होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरे पाकिस्तान में शादियाँ हो रही होती हैं, मार्केटें बहुत मसरूफ़ होती हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी मार्केट को विज़िट किया जाए जो कि तारीख़ी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का कारोबार इतना फेमस था, इतना मशहूर था कि ये कारोबार के लिए बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है लाहौर की। जी हाँ, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा अनारकली बाज़ार। ये मार्केट दुनिया की कोई चीज़ आपने लेनी हो यहाँ से मिल जाएगी और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेगी। एक वक्त था कि यहाँ पर इतना रश होता था कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आइए आज यहाँ के ताजरों से उनके मसाइल और मार्केट में कारोबार है किस हद तक, मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को लेकर हालात हैं क्या, आइए आज आवाज़ बनते हैं अनारकली बाज़ार के ताजरों की और उनके मसाइल आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ठंड बहुत थी, मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं आपके पास अंदर ही आ जाऊँ। जी बहुत शुक्रिया जी। ये भट्ट तो साहब खुश किस्मती है कि आप मेरे यहाँ नहीं आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे। भट्ट साहब क्या हालात है अनारकली के? देखिए जी, हालात तो अबतर हैं। हम आपके आने से पहले हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी सेलें कम हो गई। अब देखिए ना, इतनी बड़ी दुकान है, कोई गाहक आपको नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बाकी कोई बंदा नहीं है। हालांकि ये हमारा पीक सीजन है, हाँ, शादियों का शादियाँ भी और आम इस्तेमाल चीज़ों का भी, कोट पैंट का, जर्सियों का ये सीज़न है। लेकिन हालात ये हैं कि ये गाहक भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये कसाद बाजारी की वजह से 25% बिजनेस रह गया है, 75% उड़ गया है। ये पीक सीज़न में ये हालत है। तो हम जब आगे मंदा आ गए तो क्या होगा, अक्सर दुकानदार बेचारे 3 महीने का बिजनेस करते हैं, बाकी किराए पे देते हैं, किराए पे भी नहीं चढ़ती दुकानें। अब तो हालात जो ये हालात होते हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत से ऐसे अनासर हैं जो हुकूमती वजह से हुए हैं। मसलन कि यहाँ तजावज़ात है, पार्किंग का ना होना सबसे बड़ी बात है। पार्किंग का बड़ा मसला कि इतना हमारा ये एहसास है। अनारकली बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है कि जो दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही है, पाकिस्तान या लाहौर का नाम आता है, अनारकली का ज़रूर आता है। मैं भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ बेशुमार मुल्कों में गया हूँ और वहाँ मैं देखा है कि लोगों से मिला हूँ तो अनारकली का जिक्र करते हैं, वो किताबों में लिखा हुआ है, टूरिज्म में आता है, हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इस बाज़ार के लिए पार्किंग ने बेशुमार कोशिशें की। अभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे क्या इन्होंने रिसेंटली उनके लिए एफर्ट किया। तो ये बाज़ार के लिए हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दे तो इस बाज़ार में बेहतरी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगा दी चीपेस्ट बाज़ार इन द लाहौर, चीपेस्ट। अगर लाहौर में चीपेस्ट है तो पंजाब में चीपेस्ट हो गया फिर ऑटोमेटिक। सारे पाकिस्तान में चीपेस्ट है। देखिए यहाँ जो लहंगा हम 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, दूसरे आज का मॉड किस्म के बाज़ारों में 4-4, 5-5 लाख वही लहंगा यहाँ से ले जाके हो सकता है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ले जाके आगे 5 लाख का हो गया। बिकता है। होलसेल मार्केट है अनारकली में, ऐसा ही है, लोग होलसेल बेचते हैं। लेडीज सूटर की बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान में, सबसे बड़ी मार्केट है अनारकली में। गारमेंट्स की पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट। लेकिन उसके साथ साथ जो सिलसिला चल रहा है पार्किंग का ना होने से, अगर पार्किंग मिल जाए इन्हें तो ये पाकिस्तानी लोगों की जो बाहर से आते हैं, सयाह आते हैं, उनकी बहुत खिदमत कर सकते हैं। बल्कि बात का तो ये होता है, दुख होता है, वो कहते हैं ये लाहौर है, ये अनारकली है, हम तो गुजर नहीं सकते। अब इसके बारे में सुना पड़ा था और ये अनारकली है। तो ये ऐसे मामला है कि जिनके लिए हम आपसे भी दरख्वास्त करते रहते हैं। और माशाल्लाह आपका जो टीवी है, आपका जो डायरेक्टर साहब हैं, वो हमारी बहुत मदद करते रहे हैं। क्यों नहीं, और हम उनके मशहूर हैं। अभी कल ही आपका सालगिरह थी, 5वीं में हाजिर हुआ था। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मसाइल को उजागर करने में और गवर्नमेंट को बताने में आपका बहुत ज़्यादा है। आपके कारोबार के अंदर इंपोर्ट क्या है? हमारे कारोबार में इंपोर्ट तो कुछ नहीं है। तो फिर महंगाई क्यों? महंगाई इसलिए है कि जो है लेबर जो है, हाँ, और चीज़ें हैं, किराए हैं, बिजली के बिल हैं, और जो हमारे जो खर्चात हैं, हमारी यूटिलिटीज़ है, हमारे पास सेलमैन है, उन्होंने तो मांगना है, चाहे सेल चाहे हो या ना हो। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ साथ साथ महंगी। पेट्रोल के साथ जो देख ना, आप आटे को देख लें, हाँ, मतलब मसनूई है। मसनूई पैदा करने के लिए किसका आता है? गवर्नमेंट का आता है। किस गवर्नमेंट का आता है? पंजाब गवर्नमेंट, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसमें प्ले कर रही है। वो तो चलेगी ना अब? जी चलेगी ना अब?
चलेगी आप, लेकिन उन्होंने जो कुछ कर लिया है, जो कुछ चीज़ की है उन्होंने, तो वो तो आप लोगों सबके सामने है। कुछ इतनी चीज़ तो कोई नहीं है जो हाल, ये इनकी कोशिश यही असल रही में है। प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को ज़्यादा को पता नहीं कि इशू आया क्या था। इशू ये था कि गंदम खरीदनी जो है ना, पास्को एक तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, सूबे अपना अपना खरीदते हैं। जब बाहर से, मुल्क से बाहर से इंपोर्ट करनी है आपने गंदम, तो वो विफाक करता है। वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का काम था। इन्होंने इंपोर्ट भी कर ली, इंपोर्ट कर ली हुई है, विफाक ने गंदम बाहर से मंगवा ली हुई है, गंदम आ गई हुई है। आगे किसी भी सूबे को कोटा नहीं दिया गया अभी तक विफाक की जानिब से, क्योंकि वो इमरान खान से फारिग हों, वो इत्तेहादियों से फारिग हों, वो MKM से फारिग हों, वो उनसे फारिग हो, तो आपकी और मेरी शहबाज सब सोचे। गंदम आ गई हुई है, जहाज पोर्ट लग गए हुए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी सूबों को आगे। इंपोर्ट आप पाकिस्तान से बाहर से नहीं कर सकता कोई भी सूबा, वो विफाक करेगा, या फिर विफाक इजाजत देगा सूबे को कि भाई हमारा हिस्सा बनता है पैसों का, पैसे ले लो, गंदम इंपोर्ट कर लो। ना शहबाज साहब ने इजाजत दी किसी सूबे को, और ना खुद इंपोर्ट करके आगे दी। तो प्रॉब्लम ये है, परवेज इलाही साहब के हिस्से में जो थोड़ा सा वो आ जाए डिस्फंक्शनलिटी कह लीजिए, या जो कह लीजिए कि जो उनके जिम्मे में आता है, वो ये है कि हमारे पास 5 लाख टन गंदम स्टोर में पड़ी होती है पंजाब के, वो रिजर्व्स होते हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए। परवेज इलाही साहब ने वो हंगामी सूरत हाल वाली गंदम को रजिस्ट किया, वो खोली नहीं पहले। इन्होंने फौरी नहीं कहा कि जब विफाक गंदम नहीं दे रहा तो क्या इस्तेमाल करो। इन्होंने कहा कि नहीं यार, आगे से कैद साली आ सकती है, आगे से फसलें अच्छी नहीं हो सकती, थोड़ा सब्र करो, विफाक दे देगा। लेकिन विफाक सोया रहा फिर भी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर रहा था, आपके नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सर माइक ले लें, वैसे आवाज़ नहीं। बात ये है, परवेज इलाही ने किया है कि मजदूरों के साथ है। मुझे बताएं, बीज अभी आया नहीं, 3600 रुपये की बोरी कर दी। इसे शर्म ना आई परवेज इलाही को? इतना बड़ा सियासतदान बनता है, 73 साल हो गए इसे। इसने उम्र 73 साल, सियासत में 73 साल नहीं, उम्र की बात करो, 73 साल और 3 शादियां भी कर ली उसने। ये भी तो बात है ना। ठीक है। इसने मजदूर इनको भी खिलाया, बिजनेसमैन को भी खिलाया, वो भी पैसे खींच रहे हैं। ये अभी बीज आया नहीं बीच में, 3600 की बोरी कर दी। इसे शर्म नहीं आती परवेज इलाही को? इसका दिमाग नहीं काम करता है कि मैं गरीबों भी खिला रहा हूँ, मजदूर सबको खिला रहा है ये। खिला रहा है या खिला रहा है? खिला रहा है ये। खाने वाला तो खा गया है। भाईजान खाने वाला तो खा गया। मोनिस लाई 250 रुपये लेके भाग गया स्पेन। कहाँ से? पाकिस्तान से 250 रुपये लेके भागा कि नहीं? सर ये बड़ी अच्छी लगती है जुमला, ये जुमला नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। यही तो है कारोबार, यही तो है ना, कारोबार के ऊपर यही फैक्टर्स तो असरअंदाज होते हैं ना। ये जुमला बड़ा अच्छा आपने बोला, 250 अरब किधर ले आओ सर? सर जो कमीशन लेती हैं, लाहौर की जो ओरिएंट ट्रेन बननी थी सबसे पहले। एक सबूत मुझे दे दे। मैं भी देता हूँ, मुझे बताएं जरा। नहीं, मेरी सुन, आप गलत कर रहे हैं, मुझे बताएं। मेरी तो सुन लेना, मैं गलत कर रहा, मेरी सुन तो लेना। एक सबूत मुझे दे दे। परवेज इलाही साहब दा ते मोनिस इलाही साहब दा लाहौर च नहीं, पाकिस्तान च नहीं, पूरी दुनिया च ओ तमाशा लावांगा कि तुसी भी वेखोगे, मैं भी वेखांगा। अगर कोई सबूत दे। असल एंकर है ना, असल एंकर देना सर। सुन लो, पंजाब लाहौर ते ओरिएंट ट्रेन चलनी सी आज तो 10 साल 15 साल पहले। ਉਹ ट्रेन ਦਾ पैसा 15 साल ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ। काबली के दौर की बात कर रहे हैं, नवाशी दौर की काबली का तो तब तो नवाज शरीफ ने मंजूर की थी, शिवाज ने। खैर जी हकीकत दसिए, तब मुझे पता, मुझे भी तो पता हो रहा है, उम्र निकाल ये जो उसने कांड निकाले, LDC निकाले, कचहरी में जाएं। ठीक है। उस ट्रेन के पैसे किसने खाए? मोनिस इलाही ने खाए हैं। मैं बताता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त था जो उसके अकाउंट में 164 करोड़ रुपये आया था। अल्लाह जन्म शीघ्र मर गया, वो क्लर्क था रेवेन्यू बोर्ड में। इन्होंने सारों ने मिल मिला के उसके अकाउंट में से पैसे निकाले, उसका केस खुला। कहाँ से आया? बाद में केस किसका बंद हो गया? फिर बताएं मुझे, कैसे पैसे ट्रेन के जो ट्रेन बननी थी वो पैसा कहाँ गया? फ्रांस की कंपनी थी। इतनी अच्छी फ्रांस, मुझे सीखने का मौका दे। फ्रांस की कंपनी है वो। नहीं सर, मुझे सीखने का मौका दे। ये आप रिकॉर्ड निकाले ना, मैं रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे ये बताएं, महंगाई क्यों हुई है? सर मैं पता नहीं, मैं तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, तुम बच्चे हो। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, आप बताएं। क्या ये लोग कोई सबूत छोड़ दे, चाहे कोई भी हो? नहीं सर, वो मैं तो हाजी साहब कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को, मैं तो हाजी साहब कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने बेचारों ने तो देखा ही कभी कुछ नहीं ना, तो बाकी सारे चोर ने। वो नहीं, ये नोटिस FIA के नोटिस क्यों हो रहे हैं? एक मिनट जी, FIA के नोटिस क्यों हो रहे हैं? परवेज इलाही को, परवेज की बेगम को, तो अच्छी बात होनी चाहिए। अगर कुछ गलत किया तो होने चाहिए। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, सिराजुल हक साहब,
कोई एक बंदा जिसने पाकिस्तान का नुकसान किया पकड़ के टांग दे रहे यार, फड़ो ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਓ। ਟੰਗਣਾ ਤੇ ਮੋਨਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਫੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੋਨਸ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਟੰਗੋ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਫੜੋ ਨਾ, देखो जिन्होंने भी करप्शन की सब नु टंग दो सर मैं बिल्कुल, मैं तो कहना मुत्तफिक। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे 2 MBS मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन दाएं बाएं चल रही जी है, ठीक है और 90% कस्टम हमारा आउटसाइड का है, जी ठीक है। और बाहर के शहरों का। जब ये धरने लगे थे तो हमारा काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ठीक, सारा काम हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है। बात ये है कि ये जो हालात ये इतने ख़राब हुए हैं, ये हमारे कारोबार के दिन थे, इसने जो धरने दिए, जो कुछ किए आपके सामने है। अब पीछे से जब इनकी कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, वहाँ पे इनको 9 पॉइंट कुछ बिलियन का मिल रहा है, कुछ मुल्क चलाने का एहतियात आएंगे, कुछ कर्जा जाता है, आएंगे, और हमारा वो 2 अरब डोनेशन है, बाकी 7.5 अरब बात नहीं समझे, वो जो कुछ भी है इसने फिर वहाँ पे कहा जी ये लोग क्यों दे रहे हैं, और भाई इसका क्यों नहीं मुहासबा किया जा रहा। 400 बंदा इसके भी ड्यूटी पे लगा हुआ है। नहीं सर नहीं लगे हुए, अब हुकूमत खत्म हुई तो कम हो सब गए। मैं बात नहीं हुकूमत खत्म समझे हुई तो साथ ही कम हो। सर देखिए बात सुनो एक मिनट, बात ये है कि ये हालात इतने ख़राब हुए हैं और किस बंदे को ये कटारे पे लेके आए। यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मेरी पार्किंग का मसला बहुत इशू है। 2011 में हमारी प्रूव हुई, डेंगी आ गया, पेमेंट वहाँ चली गई। हाँ ठीक उसके बाद अब रिसेंटली हम जहाँ मैंने कमीशन को लेके आया, आसिम जान को, आमिर जान को, हमारी कुछ किस्मत थी, उसको मैंने कुआ दिखाया ये दिल्ली मुस्लिम का। 6 कनाल जगह भी खाली पड़ी है, 12 कनाल सरकारी जगह है, सरकारी जगह है, सरकारी जगह है, ये औकाफ की जगह है। औकाफ तो वो डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा सीएम साहब ने ऑर्डर किया, प्रेलाई ने उसको कहा कि भी यहाँ पे पार्किंग बना दो, मोटरसाइकिल स्टैंड, बंदे भी आए, उन्होंने सफाई भी कर दी। उसके बाद औकाफ ने बंदे बैठा दिए कि ये पार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगी। ओके। उसके बाद कुछ हालात किस किस्म के हो गए हैं कि डिपार्टमेंट में बंदे नहीं बैठ रहे। हमारी एक मीटिंग थी बहुत बड़ी, इस कमिश्नर साहब ने कॉल की हुई थी, जिसमें आमिर जान साहब ने CCO CTO काफ़ी बंदों को कॉल किया हुआ था, पर उस दिन ये धरने की वजह से जो हो गया था ये असम्बलियों का, प्रेज़िडेंट साहब का, तो वो काम बीच में रह गया। 15 दिन पहले हम भट्टी साहब की क़यादत में गए हैं, CTO से टाइम लिया कि हमारे हालात बहुत ख़राब है मार्केट के। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे ना करता हूँ इस चीज़ के पे। पिछले हफ्ते फिर मैं गया हूँ दोबारा उनके पास, तो वो बैठे, उनके PA ने मुझे कहा जी कि उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कि हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे तो इसको ऐसे तरीके से हम सर अंजाम देंगे। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि हमें बड़ी मैं पिछले 11 साल से भट्टी साहब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जितने भी कमिश्नर DC वगैरह बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, नहीं वो हमें बढ़ाते हैं। मुझे एक सीन याद है कि सुंबल साहब कमिश्नर थे तो हमारी मीटिंग हुई, हाँ जी, जो आज सेक्रेटरी भट्टी साहब की कारगर गए वहाँ पे पार्किंग की बात की, हमारे पास पार्किंग नहीं है। कहते ये 3-4 बंदे बैठे, मैं क्या 3 साल से तो मैं टॉफी गोलियाँ चॉकलेट खा रहा हूँ, इनसे काम अमली कोई नहीं होता, बातों पे हमें ये टका देते हैं। उन्होंने पता क्या कहा होगा, मुझे जो आपकी गुफ्तगू से आइडिया हुआ है कि सियालकोट वाले ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, तो पार्किंग नहीं बना सकते। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, बात सुनो एक मिनट सर, देखिए बात सुनो, मसला ये है कि ये अनारकली है, यहाँ पे 400 दुकान थी, आज 4000 हो गई है। यहाँ पे ऊपर बनते बात नहीं समझे, बात ये मसला ये है कि ये इंतजामिया सोई हुई है, यहाँ पे दुकानों के नीचे बेसमेंट्स बनती हैं, प्लाजे बन रहे हैं। वो TM अप्रूव करता होगा सर, TM सर सब मिली भगत से सारा काम हो रहा है। यहाँ ज़ुबैर भट्टो साहब लगे हुए थे, यहाँ पे प्लाजा बना, मैंने ये शिकायत की, मैं कि ये प्लाजा बन रहा है, इसके नीचे बेसमेंट क्यों नहीं दे रहे आप हमें? नहीं जी मैं करता हूँ। उसके बाद AC आसम साहब बैठे थे, उनके पास मैं कि यार वहाँ प्लाजा बन गया, नीचे बेसमेंट में अपनी दुकानें बनवा दी हैं, वो जी क्या करें, वो हाईकोर्ट गए हैं, वहाँ पे जुर्माना करवा दिए, ये कर दिया। और भाई बात ये है कि कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अब कौन बंदा इनके मुंह पे लगे मुझे बताएं आप, हम तो शिकायत कर देते हैं। काम करना है इन्हीं के साथ ही नहीं, अफसरों के साथ काम करना है, रोज आपने लड़ते सर ये बड़ी बात यहाँ पे एंड सर देखिए इंतजामिया कम से कम कुछ करे तो कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा रेडीमेड का काम है। अच्छा माशाल्लाह। मेरा ख्याल है मेरे को 50 साल हो गए नारकली में माशाल्लाह काम करते हुए। नारकली बाजार में एक ऐसा टाइम था कि जो भी दुनिया से बाहर से आता सिर्फ नारकली का पता होता कि नारकली बाजार है। ये बाद में आए, ये लिबर्टी, भगवानपुरा, दूसरे कृष्ण बेशुमार बाजार बने, लेकिन नारकली जैसा कोई बाजार नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप कोई भी बाहर से आता सिर्फ उसको नारकली का पता, ना दूसरे बाजारों का नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन बाजार की हालत ये है, भाई साहब ने बताया पहले 400 दुकान थी, अब 4000 दुकानें होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा मसला है ना वही है ये जनाब अपना पार्किंग का मसला है। आज तक पार्किंग बड़े बड़े लोगों ने वादे किए हैं, लेकिन पार्किंग बता तो रहे कि 11 में अप्रूव होगी, फंड भी लगे थे, डाइवर्ट हो गया। ये नारकली अपना ये पार्किंग का अगर मसला हल हुआ है तो बाजार बहुत अच्छा बन सकता है। ये लाहौर का अब भी ये सबसे सस्ता बाजार है मैं कहूँगा। ये
बेशुमार बाजार वजूद में आए हैं, लेकिन नारकली अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा बाजार है नारकली। गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरह तवज्जो दे ज़रा, समझे, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी नारकली वाले। हुकूमत किसको मैं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊं आपके मसाइल के लिए, किस हुकूमत को ठहराऊं? जो भी हुकूमत देखें इंतजामिया, जो भी हुकूमतें आई, इंतजामिया नहीं, हुकूमत को अगर सख्ती से कहे इंतजामिया को तो सेक्टर फिर तो हो सकता है ना काम। मैं किस हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊं कि फलां ने आपका काम नहीं किया? ये काम ये है, देखें मेरी बात सुने, शबाज साहब के दौर में ना ये फैसला हो चुका था, जैसे वो डेंगू का मसला आ गया, हकीकत में वो हमारा मसला नीला गुम्बद वो तय हो चुका था कि यहाँ पे ये पार्किंग बनेगी, वो इनाम, उसके बाद वो डेंगू का उनने सारा पैसा वो डेंगू पे लग गया। ठीक है ना, बड़ी साहब ने वो अल्लाह की रहमत से वो काम हो जाना था। शेख साहब मैं फिर सवाल करता हूँ, मैं मुर्दे इल्ज़ाम किसको ठहराऊं? मैं किसको इल्ज़ाम ये है, मौजूदा हुकूमतें ही हैं, ये जो वादा कर रहे हैं समझे हुकूमतों का ही है ना ये सारा कुछ। गुजारी है, आप कहते हैं मुर्दा किसको, यानी इल्ज़ाम किसको दें? जी, इल्ज़ाम तो ये है कि हुकूमतों का ही है ना, कि आपस की उनकी लड़ाइयाँ तो खत्म नहीं हो रही, ऐसे ही है ना, और ना खत्म होंगी कभी, ना होंगी। सियासत है, वो उसको चोर कह रहा 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 है, उसने महंगाई की, उसने की है तो एक ही धड़े गए ना सारे, सब इधर से छोड़ के उधर चले जाते, उधर छोड़ के इधर आ जाते, सब एक है, सब एक है, मानता तो कोई नहीं है ना, सब एक है। इधर तो चाइना वाला होना चाहिए, जो करप्शन करे उसको टांग देना चाहिए, फिर तो ये मुल्क ठीक होगा। इधर मुल्क ही उसी तरह अल्लाह ही हाफिज़। अब देखिए नारकली आज की नहीं है, मुझे भी तकरीबन कोई 36-37 साल हो गए नारकली के, माशाल्लाह, मेरा भी गारमेंट का काम है। ठीक है, तो उसी तरह नारकली जो अगर जो काम जो नीचे डाउन जा रहा है ना, सिर्फ पार्किंग की वजह से महंगाई, इतनी हुकूमतें आ रही हैं, महंगाई मसला नहीं है भाई, महंगाई तो मसला है ना, एक मसला तो महंगाई भी है ना, दूसरा बात पार्किंग भी तो ये ना, कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। अब बाजार का, अब चल के देखें ना बाजार के हाल, देखे क्या हालात है, चार्ज लेने लगी हुई मोटरसाइकिलों की, चार्ज लेने लगी, मैं आया हूं तो बंदा जलील हो जाता है, ठीक है ना, और फिर बताए हुए रेडियाँ लगी हुई हैं, पीछे करते फिर आ जाते हैं, ये पीछे हमारे TMO वगैरह ये वो जितने भी हैं जिनको पैसे जा रहे हैं, नहीं समझ आई, इनको पहले टेलीफोन आ रहे हैं, लो जी हमारी गाड़ी आ रही है, फटाफट उठा के ले जाए, हैं जी, गड्डी गई फिर कट के बाहर। कोरोना के अंदर 2 कांस्टेबल पुलिस वाले पूरी नारकली सफाई कर देते थे, क्या अब नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। इसका मकसद क्या है? सब मिले हुए ना, सब एक 2 कांस्टेबल नहीं मिल सकते नारकली को, तो सारे नारकली का सोचो तो फिर ना, इनकी आपस की लड़ाई खत्म होगी तो नारकली के बारे में सोचेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपको आपकी सालगिरह मुबारक, कल माशाल्लाह बड़ी अच्छी देखते रहे चैनल। ऐसा है कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि बताएं किसको इल्ज़ाम ठहराएं। असल सियासत जो है ना वो 85 से शुरू हुई, ओके, तो 85 से हमारे जो CM बने 84 में 85 में, तो मियाँ नवाज शरीफ 35 ईयर्स इन्होंने दोनों भाइयों ने हुक्मरानी की, ठीक है जी, तो सारा सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अब वो इल्ज़ाम पहले हमने भी बड़ा भट्टी साहब की क़यादत में इमरान खान साहब को कहते रहे जी इन्होंने ऐसे महंगाई कर दी ऐसे, लेकिन ये देखना ये कि 35 साल तो उनकी गवर्नमेंट रही ना, 3 दफ़ा बेनज़ीर आई, 3 दफ़ा नवाज शरीफ आया, अब उनके भाई साहब आ गए हैं, कोई इन्होंने वो काम, मैं ये नहीं कह सकता अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। दूसरा हम अनारकली की तरफ आ जाते हैं। अनारकली का ये आलम है कि सर यहाँ तो सिर्फ फॉरेनर ही दिखाई देता था, कहते हैं आज ये आलम है, आप तशरीफ़ लाएँ, कितनी मुश्किल से आपके 3 दफ़ा फ़ोन आ चुके हैं जी, कहाँ आना है, जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। सर तमाम जो बाइक्स लगी हुई ना, ये तमाम हमारी अनारकली वालों की, ये कस्टमर की नहीं है, कस्टमर की नहीं है सर। यहाँ 15,000 बाइक लगी हुई है सारी, जैसा कि ख्वाजा साहब जी शुरू अनारकली से लेके पान मंडी तक। हाँ, और हमारी जो जैसे अपना हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बताया, मेरे सदर साहब ने बताया कि 400 दुकान थी, अब 4 नहीं 7,000 दुकानें, जितने रिहायशी घर थे ना पीछे, बड़ी सुनने की बात है, वो तमाम कमर्शियल हो गए हैं, और इसमें तमाम प्लाजे बन चुके हैं। और इसमें हमारी गवर्नमेंट की नालायकी है कि देखें कि हम भी जाते रहें कि देखें, जो हमारे अनारकली की मिसाल ले लें, रिसेंटली पाकिस्तान में मशहूर थी शेख इनायतुल्लाह की शॉप, जी ऐसे ही है, सारी दुनिया जानती है इनायतुल्लाह, शेख इनायतुल्लाह, यस, तो कोई चीज़ नहीं मिलती, कहते जाओ शेख इनायतुल्लाह की दुकान तो मिल जाए। सर उन्होंने भी शॉप सेल आउट कर दी और उसके 70 दुकानें बना दी उन्होंने उसके अंदर ही, हाँ, बेसमेंट ऊपर बेसमेंट 5 मंजिलें ले गए, लेकिन पार्किंग नहीं उन्होंने बनाई। हमारी किसकी नाअहली है मैं नहीं कहूँगा, आपको पता है बिल्कुल कि ये हमारी गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी, जैसे आपने कहा है कि कारपोरेशन वाले लेते हैं,
तो उन्होंने सारा ये बेड़ा गर्क हमारी गवर्नमेंटें करती हैं जितनी भी आई उन्होंने। तो आज इस तरफ आ जाते हैं, अनारकली का वो आलम हुआ है कि हम बताते फ़ख्र से बताते थे कि जनाब हमारी जो शॉप है ना अनारकली में है, और लोग हमें देखते थे फ़ख्र से। ये मेरे साथ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और भी, हमें 50 साल अनारकली में हो गए। हमने अनारकली ने हमें सब कुछ दिया। आज जो बने हुए हैं आपको क्या क्या बताऊंगे हम क्या क्या बन गए, सिर्फ अनारकली की वजह से। हम इसकी इज्जत करना चाहते हैं, इसको इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन आज हमारा ये आलम है कि लोग आते हुए अनारकली में घबराते हैं। हाँ, कि ट्रैफिक अंदर घुसना कैसे है। जी वालेकुम सलाम। ये ठीक सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आ वाली मार्केट तो काफ़ी बिजी लग रही है। सर अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता बेचेंगे तो कस्टमर आएगा। तो इसका मतलब है सी बात, अगर आप महंगा बेचेंगे तो कस्टमर भागेगा। फिर मेरा वाला पाया ना सारा ने कि जी साडा कस्टमर नहीं। असल में ये नहीं है, जितनी बड़ी दुकान उतने ज़्यादा खर्चे। एक्सपेंडिचर भी तो देखने ना आपने। एक छोटा सा सेटअप है, उसके ऊपर आपके पास 2 बंदे का सेटअप तो नहीं है आपका। अनारकली चले अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको बड़ा कह रहे हैं तो अल्लाह ताला मुझे। मैं तो अनारकली के बारे सोचा है कि सुनिया है कि जी इतने निक्के निक्के ठेले ने वो करोड़पति होंगे ने सारे अनारकली करने। नहीं सर, करोड़पति नहीं, अरबपति ने ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਸਟ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ 5-5 10-10 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੰਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਲੇ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ट्रैफिक। हाँ, ये एंट्रेंस का और ये आपका पार्किंग नहीं है। पार्किंग शार्किंग कोई नहीं सर, अच्छा कस्टमर नहीं आता, वो अपने अपने एरिया चले जाता है। पहले सिर्फ एक अनारकली होती थी, बड़ी मार्केट ही थी पहले। जिसने घर से निकलना है उसने कहना मैं अनारकली जा रहा हूँ। ऐसे ही अब जिसने घर निकलना वो कहता है यार डिफेंस वाला, मैं तो डिफेंस से ही ले लूँगा। ठीक है, गुलशन इकबाल गुलशन, मतलब हर एरिया में रेट का फर्क तो है ना डिफेंस का और अनारकली का या गुलबर्ग का। रेट का फर्क आप इसलिए अफोर्ड कर लेते हैं कि देखिए आपने अपने घर से पेट्रोल खर्च के इधर आना है और बाद में अपनी गाड़ी के ऊपर जाके 50,000 रुपया 60,000 रुपया लगाने का ये लग गई, तो वो गाड़ी वाला तो सोचेगा यार मैं 2000 में ही जान छुड़ा लूँ। वक्त भी बचाना सर, बेसिक वजह ये है। कुछ ऐसी हमारे पास इधर ना कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर कम हो गया है, लेकिन कम हो लोकल यही का कस्टमर अब ज़्यादा आता होगा अनारकली के। हमारे पास सिर्फ ये दरवाजे बस अंदरून ज़्यादा, अंदरून दरवाजे हैं उधर का। सबर्बन या जो एक्सपेंड किया लाहौर वो नहीं आता इस तरह। सर कभी जो अनारकली की रौनकें होती थी ना वो नहीं। तो आपकी कब से शॉप है? तो तकरीबन 7-8 साल। और अनारकली को कब से आते जाते हैं? मतलब रौनकें कब देखी हैं? शायद ये तो बात सर 30 साल पहले की होगी। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हो? अबू। अबू नहीं, आपका नाम क्या है? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह। कितने साल के हो आप? मेरा। कितने साल के हो? कितने बड़े हो गए हो? मेरा और बड़े। हाँ, कितने साल, उम्र कितनी है? 1 2 3, उम्र कितने साल के हो? 3 और 3 और 9 साल के। 3 और 3 और 3 9 साल बनते हैं। आप 9 साल के नहीं हो, आप तो बेटे 9 साल के नहीं हो। कितने साल के हो? 9 साल। 9 साल के हो। वालिद कहाँ है आपके? अब्बा किधर है? अबू। हाँ, किधर है? काम करने। काम करने। यहाँ आप अकेले हो? अकेले हो यहाँ पे मार्केट में आप? आपके साथ भाई बड़ा या अम्मी या कोई है? और कोई है या कौन? अम्मी। किधर है? चौक चंडी। चौक चंडी। यहाँ मार्केट में यहाँ अभी आपके साथ कोई और बंदा है? हाँ। कौन है? हाँ? ऊपर है। ये सर बच्चा यहीं पे फिर रहा होता है? ये कितने की एक दाल? 20। इतनी महंगी बेच रहे हो? इतनी महंगी बेच रहे हो? अगर मैं सारी खरीद लूँ तो घर चले जाओगे? अगर मैं ये सारी ले लूँ तो अभी घर चले जाओगे? हाँ, लो जी माँ ये सारी ले लो। कितनी है यार? ये महंगी नहीं वैसे 20 की महंगी है ना? क्या? एक महंगी बेच रहे हो, मेरे लिए सस्ती करोगे? नहीं करोगे? चलो फिर भी मैं सारी ले लेता हूँ। कितनी है? 4 और 3 5 9 है। तो आप जी 10 के पैसे में दे दें, 10 के पैसे भी दे दें और आओ हम आपको जुराबे भी लेके दें और जूता भी ले लें। जूता लेना है? जूता लेना है? लेना है? खाया क्या पहले तो ये बता दे रहे, मुंह के ऊपर लगाओ। क्या खाया आपने? क्या खाया? चलो आओ जुराबे और जूता भी लेते हैं। आ जाओ। इसका नाम क्या है? आसिफुल्लाह। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्यों? इतना छोटा है यार, अभी वो बोल भी नहीं सकता, आपने इसको काम पे लगा दिया बेटे।
गलत नहीं है। बच्चों की जूतों वाली दुकान किधर है? बच्चों की जूते आहो विक्की शूज। आपने रोज इनको एक निम्को देनी है, इनसे पैसे लेने करने हैं। ओके बोले साहब, रोज निम्को लेनी करनी साढ़े को, ठीक है? चल आजा। बड़े बड़े ये पहनो, ये बड़े हैं जी हमें, ये पहनो। छोटा ये छोटा है ये छोटा है और वो बड़ा है हमें। ये नहीं है बच्चे उसको बड़े को ले बेटे, ये आप पहनो, ये साइज आपका ठीक होगा, नजर आ रहा है। ये छोटा है सर मेरा, ये छोटा है जी, बड़ा दे। ये परफेक्ट हो गया, डन परफेक्ट। ये हमें दे दे, सॉक्स में ये मैंने दिखाओ। मैंने बड़ा साइज दिया। नहीं ये बिल्कुल इसको फिट है, सॉक्स के साथ ये बिल्कुल फिट। ये असल में ये कैनवस है, खुल जाएगा। हाँ ये कैनवस है, इसका है थोड़ा सा, ठीक है? दूजा भी दे दें जी। तेरे स्लीपर मैंने शॉपर में डाल के बाहर फेंकने हैं, पहनने नहीं अब तूने वापस। ओके ठंड है, ठंड में आपने ये पहनने हैं, बाहर से राज साहब सॉक्स भी लेके जुराबे भी लेके देंगे, आपने ये भी पहनने हैं। ओके वादा? फैजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़ी गर्मी नहीं? सर्दी बड़ी है। गर्मी है? गर्मी है, वो जिनके पास दौलत है उसको गर्मी है। अरे मतलब है, मेरे तो बहुत ठंड लगती, मेरे तो पल्ले ही काकरी गया है। नहीं मियाँ साहब का बहुत दौलत है, वो देखना वो बर्फ में भी ऐसे टोपी पे उतार के फिर रहे होते हैं बस वो। मियाँ साहब दिहाड़ी शरी खाते हैं ना, जरा खुराक ठीक है। हाँ खुराक खुश खुराक है। ए ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। बिल्कुल नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਈਆਂ। जी हालात है, दालें भी बड़ी महंगी हैं। कारोबार ही सुनाओ। कारोबार बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह, रोटी खा के सो जाने बस, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सारी जिंदगी सीजन है आजकल तो कारोबार वैसे जनरली देखा तो मंदा है, मंदा। बात ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से तंदुरुस्ती मांगते हैं। आमीन आमीन। ठीक है, दौलत की आनी जानी जान है तो जहान है, बस जान है तो जहान। हाँ जी जान है। मैं थोड़े आटा मुफ्त लभदा पे। हाँ जी, वो मियाँ साहब दे रहे ने, वो बाजी नहीं औरंगजेब मरियम औरंगजेब वजीर इतलात, माशाल्लाह वो रोज आटे का तोड़ा एक भेजती हर बंदे नूं। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ। ਮੁਲਕ ਚ ਨਿਆਮਦੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਚ। ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਟਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। अच्छा हाँ उन्होंने डोनेट करने से। अल्लाह ताला खुश रखे। सर वालेकुम। वालेकुम तबीयत ठीक? अल्लाह पाक। ठंड बड़ी है ना बाबा? हाँ जी। कोई सौदा बेचे आज? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक रोटी रोजी देंदा ही है। हिलावा ना करिए तो देगा ही। हाँ जी, तो वादा है, हीला करो तो वसीला हो जाता। बड़ी महंगाई थी। हाँ जी, ये तो पक्की गल है सर। गुजारा किवें होएगा? अल्लाह वारस है। ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੱਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ 20 रुपये किलो आटा था, मैं तो 5 रुपये किलो आटा खाता, रुपये किलो आटा खाता है। 1 रुपये किलो? हाँ जी सर। आजकल कितने रुपए किलो है? 160 रुपये। अजय 200 जाना है। अरे 200 तो भी टपना है। डार साहब ने IMF की शर्तां मान लिया, हाँ जी, फिर 300 जाएगा। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। बस दुआ करें करो अपने लिए, मेरे लिए, सारे लिए रल के दुआ। हाँ जी, दुआ जिन्नी मर्जी कर लो, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚ ਕਬੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਣ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਬੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। BCA ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ? ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੂ
ਡਾਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੀਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ जी, ये तो हालात में। चलो बस दुआ कराया करो। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, अनारकली के तो बुरे हालात हैं, जब पूरे पाकिस्तान के बुरे हालात हैं अनफॉर्चुनेटली, वही अनारकली बाज़ार के भी बहुत बुरे हालात हैं, कारोबार उजड़ा पड़ा है और अनफॉर्चुनेटली ये पीक सीज़न होता है और पीक सीज़न के अंदर भी अनारकली बाज़ार बिल्कुल फारिग पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मसाइल है वो कारोबारी हज़रात से भी बात करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एंड में मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानियों के आपके मेरे मसाइल कम करे, हमें उस राह पे डाले जो तरक्की की राह। अल्लाह हाफ़िज़।